हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है जिस किसी भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या कुछ सोचा जा रहा है, महसूस करा जा रहा है, इस पर्सन के माध्यम से इस चीज को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से जाकर व्यूअर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊं तो नोटिफिकेशन उसकी आप तक जरूर से पहुंच पाए। आजकल आप लोग ना लाइक करते हैं, ना क्लेम करते हैं, ना ग्रेटिट्यूड देते हैं। भाई देखिएगा, अपनी तरफ से आपको कोशिशें करते रहना है अगर आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं। ठीक है? बैक टू द रीडिंग। ध्यान रखिएगा कि रीडिंग के दौरान बस आप मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखें। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लें। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का ध्यान रखकर आपको इस रीडिंग को देखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, देर नहीं करते, बहुत सारी बातें हो गई हैं। देख रहे हैं आपके पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स, किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है, क्या बना है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। बताइए। डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस, refusing to see, straightening bound, change your focus, master, coming together, एंड बॉटम है लीड। ओके, ये इशू है। देखिएगा व्यूअर्स, मुझे बेसिकली ये दिख रहा है, आप जिस किसी भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, घमंडी स्वभाव के ये पर्सन है। और कहीं ना कहीं अपने घमंड के चलते ही ये पर्सन चीजों को उलझा रहे हैं, मैस्ड कर रहे हैं, या इन्होंने उलझाया, या इन्होंने कहीं ना कहीं इस रिश्ते की संभाल उस तरह से नहीं करी, या रिश्ते को उस तरह से नहीं समझा जिस तरह से इन्हें समझना चाहिए था। यहाँ पे अगर राशियों की मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे वाटर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखा। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके अलग आपका एरीज और आपका कैप्रिकॉर्न भी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। ये आपका एयर एलिमेंट है। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। और ये आपका अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका 4, 7, 2, 1, 5, 15, 6 एंड 2। एंड मंथ अगर मैं डिस्कस करूँ तो आपके अप्रैल, जुलाई, फरवरी, जनवरी, मई, जून, ये मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं, जिसमें अधिकतर लोगों के केस में ये चांसेस भी बन रहे हैं कि तकरीबन 2 साल हो चुके हैं आपको, या 2 से अधिक भी साल हो गए हैं आपको इस पर्सन से अलग हुए, सेपरेशन को फेस करते हुए, या नो कांटेक्ट की सिचुएशंस में रहते हुए। तो ये तक मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। देखो, मैंने आपको बोला कि भई ये पर्सन, हाँ, घमंडी किस्म के हैं। इनकी हमेशा ये मेंटालिटी बनी रही है कि इस रिश्ते की जो भी लीड है, चाहे इसमें इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया हो, नहीं दिया हो, आप कमिटेड हो या ना हो, लेकिन इस रिश्ते की लीड, आपकी ज़िंदगी के फैसले, सब कुछ लेने का राइट इन्हें होना चाहिए। यानी कि बस एक ये समझ लीजिएगा, आपने एक पावर ऑफ अटॉर्नी पर साइन ही नहीं करे, लेकिन इनकी इच्छा यही थी, है भी कहीं न कहीं किसी पॉइंट पर, जिसके चलते, जिस घमंड के चलते इन्होंने रिश्ते पे की बाजी लगा दी, ठीक है? और सभी चीज़ों का मेन मोटिव यही था कि आपकी ज़िंदगी के जो भी डिसीज़न्स हैं वो ये लें। आप खुश हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, उन सभी चीज़ों का फैसला ये लें। और आपका फ़ोकस इनसे हटकर किसी पर भी ना जाए, चाहे वो अपने परिवार, अपने दोस्त यार, अपनी इंडिपेंडेंसी, अपनी जॉब, अपना करियर, अपने सपने, जो हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में देखता है, या देखता आया है, या देखती आई है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली देखो व्यूअर्स, आपके पर्सन आपके मास्टर बने रहने की इच्छा लिए हुए रहे, या इच्छा लिए रखने की वजह से इस इंसान ने आप पर से अपना फ़ोकस चंद पलों के लिए हटाया।
इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, इन्होंने आपकी बातों को रिफ्यूज़ करना शुरू कर दिया या आपके कॉन्फिडेंस को लो करने के लिए आपकी बातों को यहाँ पर गलत प्रूफ करा गया। क्योंकि इन सभी के पीछे ये सिर्फ़ एक मकसद था कि भई आपका जो भी कॉन्फिडेंस है, आपका जो भी फ़ोकस है, वो घूम फिर कर इनके ऊपर चला जाए, ठीक है? साथ डेफ़िनिटली ये पर्सन चाहते हैं, मैं इस चीज़ में बिल्कुल डाउट नहीं कर रही हूँ, कमिंग टुगेदर ये साथ आपका चाहते हैं लेकिन अपनी टर्म्स कंडीशंस के बेस पर चाहते हैं लेकिन अपने कंट्रोल में, अपने अंडर में रखकर। तो एक नार्सिसिस्ट किस्म की मुझे एनर्जीज़ इस पर्सन की दिख रही है। पॉसिबिलिटीज़ कुछ लोगों के केस में इवन ये भी बन रही है कि ये इनके अंदर नेचर या ये स्वभाव इसीलिए आया क्योंकि इन्होंने ऐसा ही अपने घर में, परिवार में देखा। और यही चीज़ें, यही स्वभाव इनके अंदर आया जो ये आप पर इस्तेमाल करने की चाह रख रहे थे, ये इन्होंने एक पॉइंट पर आकर रखा भी। क्योंकि यही चीज़ें आपके पर्सन को ये एहसास दिलाती हैं कि ये मजबूत हो रहे हैं या ये यहाँ पे मजबूत है। जब-जब आपने यहाँ पर आवाज़ उठाई, जब-जब आप इनके खिलाफ जाकर यहाँ पर खड़े हुए, तब-तब एक तरह से आपने इस इंसान को चैलेंज किया। आपने इस इंसान को ये चैलेंज किया कि भई अगर ये मजबूत है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो आप भी यहाँ पर कम नहीं हो या रिश्ते का मतलब ये नहीं है जो ये आपको सिखाना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपके पर्सन ने इसीलिए एक पॉइंट पर आकर आपसे जुड़े हुए रिश्ते को रिफ्यूज़ करा क्योंकि चीज़ें इन्हें अपने हिसाब से चलती हुई नहीं दिखी, स्पेशली वैसे जैसे ये अपने घर में, परिवार में, अपने बचपन से देखते आए हैं। और सुबह से लेकर अब तक भी कहीं न कहीं वही जिद, वही अड़ियलपन एग्ज़िस्ट कर रहा है। वही चीज़ें इस इंसान के दिल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं कि आप इनके सपनों में खुश रहो, इनके जो भी सपने हैं, आप उन्हें पूरा करने के लिए इनका साथ दो, आपका मैक्सिमम फ़ोकस वहाँ पर जाए। लेकिन उसके जस्ट अपोज़िट आपके जो सपने हैं, आपका जो फ़ोकस है, वो इनसे ना हटे। और आपने ये चीज़ें नहीं करी इसी रीज़न के चलते ये पर्सन आपको शायद ये भी कह रहे हो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अभी कन्फ्यूज़्ड है आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर कि इन्हें करना क्या है। ही इज़ नॉट श्योर या शी इज़ नॉट श्योर तो उसकी भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए यहाँ पर दिख रही है, जो इनकी सुबह में यहाँ पर एग्ज़िस्ट कर रहा है। चलिए, टैरो से देखती हूँ इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ इस इंसान ने आपको लेकर कैसा महसूस करा है, टैरो से वो चीज़ें देखती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स बनी हैं? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बनी हैं? स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। 6 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ कप्स। नंबर 6 यानी कि जून मंथ मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। चांसेस हैं कुछ लोगों का ये कनेक्शन 6 साल का हो और यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट एंड आपका फायर एलिमेंट एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। देखो, आपके पर्सन को यादें आपकी बहुत आ रही हैं, जो भी आपसे जुड़ी हुई हैं। इस इंसान को कहीं न कहीं वही यादें आपको फिर से जीतने के लिए, फिर से आप पर जीत हासिल करने के लिए इन्हें बोल रही हैं। लेकिन बैक ऑफ द माइंड इनके ये चीज़ें हैं कि अब आप इन्हें जीतते देखना नहीं चाह रहे हो या आप इनके सपनों में अपनी खुशी नहीं ढूँढ पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो। वही चीज़ें आपके पर्सन को ये एहसास दिला रही है कि ठीक है, आप इन चीज़ों में अगर इनका साथ नहीं देते हो तो ये अकेले जीत हासिल करेंगे। अपने बलबूते पर ये जीतेंगे, लेकिन किससे जीतना है, क्या जीतना है, इन्हें खुद नहीं पता। या आखिर क्या जीतना चाहते हैं? क्या उस जीत से इन्हें खुशी मिलेगी? आपको लगता है? नहीं ना। इन इस जीत से ये पर्सन अल्टीमेटली अपनी ज़िंदगी में तबाही मचा लेंगे, अपने सपनों को पूरी तरह से स्वाहा कर देंगे। ये चीज़ें मैं ज़रूर से यहाँ पर देख पा रही हूँ, अगर इनका यही एटीट्यूड रहा तो। ठीक है? इन्हें ये चीज़ें लग रही है कि आपको साथ होना चाहिए और आप साथ नहीं हो। आप इनकी जीत में खुश नहीं हो। आप इनके सपनों में अपने सपनों को नहीं देख पा रहे हो या उसमें अपनी खुशी नहीं ढूँढ पा रहे हो। ये सिर्फ़ अपने-अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और या फिर ये कह सकते हो थोड़ा मतलबी ये पर्सन ज़्यादा बन रहे हैं, जिसके चलते इस इंसान को अगर आपकी यादें भी आ रही हैं, तो उन यादों को लेकर भी ये पर्सन यहाँ पर कहीं न कहीं ये चीज़ें आप पर थोप रहे हैं कि भई आप इनके सपनों में शामिल नहीं हो रहे हो या इनके सपनों में आपने शामिल होना नहीं चुना। जबकि इनकी जो सपनों की सोच थी ना वही यहाँ पर करप्ट है।
चेंज और फ़ोकस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स क्या हैं? नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स है भाई। नंबर 12 और नंबर 3 यानी कि आपका मार्च और दिसंबर मंथ मुझे इम्पोर्टेंट दिखा। उसके अलग ही आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एंड वाटर एलिमेंट है व्यूअर्स। देखो, इनको ये चीज़ें लग रही हैं कि कहीं न कहीं अब आपकी सोच या आपका फ़ोकस, आपका ध्यान इतना डाइवर्ट हो गया है कि कहाँ तो कभी एक वक़्त में आपके हाथों में, आपके दिल में इनको लेकर सिर्फ़ और सिर्फ़ इमोशंस, प्यार, फीलिंग्स हुआ करती थी और कहाँ आपका फ़ोकस इस लेवल पर बदल गया है, जहाँ पर आपके हाथों में अपनी वैल्यू है, वो पैसा है, वो ग्रोथ की तरफ बढ़ने की चाह है, वो सपने हैं, जो आपको इनसे दूर ले जा रहे हैं, लेकिन उन सपनों की तरफ बढ़ा रहे हैं। जबकि ये पर्सन भी तो वही सोच रहे हैं, वही सोच रखकर ये पर्सन आप पर ब्लेम लगा रहे हैं, लेकिन जब वही चीज़ें आप कर रहे हो, तो इस चीज़ से इस इंसान को प्रॉब्लम हो रही है कि आप अपना फ़ोकस बजाय इमोशंस पर, प्यार पर, रिश्तों पर, इनके इंतज़ार करने पर लगाने के आप अपनी वैल्यू पर, अपने पैसे पर, अपनी स्टेबिलिटी पर, अपने आप को प्रोटेक्ट करने पर लगा रहे हो और यही चीज़ें आपके पर्सन के खून को जला रही हैं या फिर यही चीज़ें इन्हें गुस्सा भी दिला रही हैं आपके ऊपर। उस गुस्से की आग के चलते हो सकता है इनके आपकी तरफ कुछ इस तरह के एक्शंस भी आते हों जो डेफ़िनिटली आपकी बर्दाश्त से बाहर जाते हैं या आपका दिल करता है किसी बोरे में बाँध कर उठक-बैठक लगवा दूँ इनको। अगर इन्हें गुस्सा आ रहा है तो आपको भी कम नहीं आ रहा। रिफ्यूजिंग टू सी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक क्या बनी है? स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ wands। ये आपका फायर एलिमेंट है एंड आपका एयर एलिमेंट है। इनको ना अब समझ नहीं आ रहा एक्चुअली में व्यूअर्स करें क्या ये? ब्रेकअप इन्होंने कर लिया, मुँह इन्होंने मोड़ लिया, कहीं न कहीं अपनी बात, अपनी टर्म्स कंडीशंस इन्होंने रख लीं, आपने उन्हें नहीं माना। ये इनका डिसीज़न था, वो आपका डिसीज़न था। इनकी सोच ये थी कि इन सब चीज़ों को करने के बाद आपका फ़ोकस इनकी तरफ बढ़ेगा और आपका डिसीज़न ये बना कि मैं अब क्यों इसके पीछे भागूँ, मैं अपने सपनों को क्यों ना पूरा करूँ। तो अल्टीमेटली इन सभी चीज़ों के चलते कन्फ्यूज़्ड कौन हुआ, बीच मझधार पे कौन आकर फँसा? या अल्टीमेटली अपने ही फैसलों को लेकर डाउट्स, डर, कॉम्प्लिकेशंस किससे ज़्यादा हो रहे हैं, वो इनकी सुबह में इन्हें मौजूद होता हुआ दिख रहा है। यानी कि सुबह से लेकर अब तक ये चीज़ें ज़्यादा इस इंसान को तकलीफ़ में ले जा रही हैं कि इन सभी चीज़ों का जो भी गलत असर पड़ा, वो इन पर ही तो पड़ा। जो भी कन्फ्यूज़्ड हुए, वो यही तो हुए हैं। वो फीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर बन रही है व्यूअर्स। मास्टर को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की सोच और क्या बनी हुई है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मास्टर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच और क्या बनी हुई है? गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। देखो, आप दोनों के लिए ना कहीं न कहीं एक-दूसरे का साथ तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन दोनों के लिए ना ये साथ की जो परिभाषा है वो डेफ़िनेशन जो है वो अलग-अलग मुझे वेरी करती हुई दिख रही है। काफ़ी लोगों के लिए नंबर 6 इम्पोर्टेंट बन रहा है यानी कि जून मंथ। ठीक है? देखिए, आपके लिए प्यार का मतलब है इक्वालिटी, बैलेंस होना या दोनों एक रिश्ते में अगर हैं, तो दोनों की तरफ से इस रिश्ते में 100% देना, इक्वल देना, दोनों का एक-दूसरे के साथ काफ़ी करीब आना, कोई छुपाव ना रखना, सिर्फ़ फीलिंग्स हो, जज़्बात हो, भरोसा हो और इनके लिए प्यार का मतलब है एक पर्सन अगर दे रहा है तो उसकी जी हज़ूरी हो। एक पर्सन अगर दे रहा है तो वो मास्टर है, वो बॉस है। एक पर्सन सिर्फ़ दे और दूसरा सिर्फ़ लेने का अपना बिहेवियर रखे, इनकी ये सोच है। या अगर एक पर्सन दूसरे को दे रहा है जो कि ये अपने आप को ऑब्वियसली बनाना चाह रहे हैं और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ना ये रिश्ता इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक कर दिया या काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस को कंट्रोल करने के चलते इस इंसान ने जो कंट्रोल आपका आपके प्यार, आपके डिवोशंस की वजह से था भी ना, उसे भी इन्होंने गँवा दिया। और उन्हीं सभी चीज़ों के चलते यहाँ पर एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा, एक नाराज़गी इस इंसान के दिल में आपको लेकर है। अगर आपका सवाल ये बनता है कि इनके दिल में मेरे लिए अब क्या है? तो गुस्सा है, नाराज़गी है,
फ्रस्ट्रेशन है। जिस तरह से ये चाहते थे आपको इस रिश्ते में रखना, वो ना करने की वजह से एक जिद यहाँ पर इस इंसान की है, ठीक है? स्ट्रेटनिंग बॉन्ड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में सुबह से लेकर अब तक क्या चल रहा है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट है। देखो आप दोनों का रिश्ता ना इस तरह से इस रेशो में चल रहा था। एक यहाँ पर किंग की एनर्जी में, यानी कि 110%, 100% भी नहीं, 1000% यहाँ पर अपने इमोशंस भर भर के इस रिश्ते में दे रहा था, जो दूसरे को मजबूत कर रहा था, या एक यहाँ पर अपना मिनिमम दे रहा था, मतलब जितना वो दे सकता है बस रिश्ते को चलाने के लिए, जितनी जरूरत है, आवश्यकता है, एक मछली को जीने के लिए जितने पानी की ज़रूरत है, बस उतना इस रिश्ते में दे रहा था। और इसी रीज़न के चलते दूसरा पर्सन यहाँ पर इस रिश्ते में होने के बावजूद भी हमेशा एक अधूरापन, एक खालीपन, एक कमज़ोर जैसा एहसास इस रिश्ते में पा रहा था, महसूस कर रहा था। तो इस रेशियो से ये रिश्ता चल रहा था। अब यहाँ पर आपकी तरफ से वो किंग वाली जो एनर्जीज़, जो इमोशंस भर-भर के दिए जा रहे थे, जब वो यहाँ पर मिसिंग इस इंसान को नज़र आ रहे हैं ना, तो अब यहाँ पर आपके पर्सन अपने आप से अपने आप को कमज़ोर भी होते हुए देख रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं कि इन सभी चीज़ों के बाद हो ना हो, यहाँ पर ये रिश्ता ही कमज़ोर नहीं, ये भी कमज़ोर पड़ रहे हैं। आप किस तरह से इस रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो, ये पर्सन उस चीज़ को भी समझ रहे हैं, इवन तभी जब ये पर्सन अल्टीमेटली आपकी तरफ से एक बेरुखी, एक खिंचा-खिंचापन, एक तरह से एक कश्मकश आपकी जब ये पर्सन महसूस कर रहे हैं, तब ये पर्सन यहाँ पर इस तरह से अपने आप को कमज़ोर पा रहे हैं, ठीक है? कमिंग टुगेदर को लेकर सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं? स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। हर्मिट एंड 7 ऑफ वैंड्स एंड ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ सोर्स। यहाँ पे आपका वर्गो एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि मुझे काफी स्ट्रांग में दिख रहा है। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं इस इंसान ने ना आपको ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि ये पर्सन किसी पॉइंट पर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना चाह रहे हैं, अपनी बात, अपनी उम्मीदों पर खरा उतारने के लिए आपको, ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उसी के चलते इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखे हैं। यानी कि किसी को इतना मेंटली, इमोशनली आप तोड़ दो कि उसके पास कोई और ऑप्शन ना रह जाए आपकी तरफ बढ़ने के अलग, तो वही कॉन्सेप्ट लेकर ये पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या उसी तरह से इन्होंने एक तरह से इस रिश्ते में शुरुआत ऐसे ही करी ताकि आपको और ज़्यादा ये कंट्रोल में ले सकें। शुरुआती तौर पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं ये पर्सन काफ़ी अच्छे रहे हैं आपके साथ, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पर रखा। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही ये पर्सन ऐसे थे, शुरुआती तौर पर यहाँ पर यही चीज़ें दिख रही हैं जो आपको ऐसा फ़ील करा गई कि जैसे ये ख्वाब ही है, कि ये पर्सन आपको ऐसा पर्सन मिला, उसने आपकी इतनी केयर करी, उसने आपको एक हीरे के तौर पर रखा, उसे सिर्फ़ आपका साथ चाहिए, उसे और किसी दीन दुनिया से मतलब नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे करके आके इस इंसान ने अपने आप को अपने आप में सीमित भी करा, आपके अगेंस्ट भी गए और दीवारें भी खड़ी करी। इन सभी के पीछे और इन सभी के पीछे का जो मेन रीज़न है वो आप समझ पा रहे होंगे। आप इन यादों के चलते ही तो इनकी हर टर्म्स, हर कंडीशंस, हर कंट्रोल को स्वीकारोगे। अगर ये आपको शुरुआत में ये नहीं देते, तो कैसे आप इन सभी चीज़ों के कंट्रोल में आते, या कैसे आपके ऊपर इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता। अगर शुरू में भी ऐसे थे तो यही लगता कि ये तो ऐसे ही है, इनका तो नेचर ऐसा है। लेकिन शुरुआत में ये दिया और फिर आपसे वही सभी चीज़ें छीनने के पीछे का कारण ये था कि आप अपने इस दर्द को समझो, इस चीज़ को समझकर आप अपनी लीड, अपनी ज़िंदगी के फैसले इन्हें सौंपो। लेकिन यही चीज़ें नहीं होने की वजह से इस इंसान को भरोसा आप पर ही नहीं हो रहा, या ये आप पर इस तरह से आरोप भी लगा रहे हो कि ये आप पे भरोसा नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई भरोसा? क्योंकि आप इनकी बातें नहीं मान रहे हो, जो ये आपसे चाहते हैं आप वो नहीं दे रहे हो, इसलिए ये आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो जिद्दी स्वभाव के तो मुझे ये पर्सन डेफ़िनिटली काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, जिसके चलते ये इस हद तक आ गए हैं, हद कर दी मतलब इन्होंने इन चीज़ों को लेकर। चलिए मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि कहना क्या चाह रहे हैं इन सभी चीज़ों के रिगार्ड आपसे। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से, स्पिरिट गाइड प्लीज़, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए।
आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, तो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी जा रही है, ना कि सामने से आकर आपसे बात करने की या सामने से आकर आपके भी सपनों की इज़्ज़त करने के। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन लाइक आई रिस्पेक्ट यू, तो इज़्ज़त करने की बात आई तो तुरंत इनका ये आपके लिए मैसेज आ गया कि इन्होंने तो आपको बहुत इज़्ज़त दी है, इतनी इज़्ज़त तो इन्होंने कभी किसी को भी नहीं दी है। वही चीज़ है ना, पहले बहुत प्यार आपको दिखाया गया है। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, तो विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए ये पर्सन आपको ये दिखा रहे हैं कि ये तो अपने परिवार वालों से भी आप ही के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने आपको कितना प्यार करा, कितनी परवाह आपकी करी। आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुड नॉट से अ थिंग, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं और ना बात करने के पीछे का कारण दिख रहा है कि भई अब आपके हाथ में इनके लिए जो फीलिंग्स थी ना, उसकी जगह आपके हाथ में अब अपनी वैल्यू, अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए इरादे हैं। आई एनवी यू, ये पर्सन कहना चाह रहे हैं आपसे ईर्ष्या रखते हैं। क्यों रखते हैं? उसके कारण यही है कि आप इनकी जी हज़ूरी नहीं कर रहे हो। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, आपको भले इन्होंने ब्लॉक कर रखा है लेकिन उसके जस्ट अपोज़िट कहना चाह रहे हैं आपको सोशल मीडिया पर इनके माध्यम से बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। आई प्रे टू गॉड दैट आई वांट यू बैक, कहना चाह रहे हैं कि ये तो भगवान से बहुत प्रे कर रहे हैं कि ये आपको वापस से अपनी ज़िंदगी में आज भी, अभी भी, इस पल भी चाहते हैं, फिर से लेकर आना। इन सभी चीज़ों के चलते आपसे कान्हा जी क्या बोल रहे हैं, उनके मैसेजेस देखते हैं कान्हा जी की तरफ से। आपको कोई ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं या आपको किसी तरह की गाइडेंस देना चाह रहे हैं, ये चीज़ें देख रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। कान्हा जी की तरफ से गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन कान्हा जी मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं। न्यू बिगिनिंग, डू योर कर्मा। अवेंडर्स, देखो आपसे ना कान्हा जी ये बोल रहे हैं कि आप बस अपने कर्मों को शुद्ध बनाए रखो, अच्छा बोलो, अच्छी सोच रखो और अच्छे कर्मास बनाओ पूरे भरोसे के साथ। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे छोड़ना पड़ता है, तो उसे छोड़ देना चाहिए, उसे ज़बरदस्ती अपने सीने से लगाए रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपसे ये भी बोला जा रहा है। बात यहाँ पे फ़ायदे और नुकसान की भी नहीं है, बात यहाँ पर ये बोली जा रही है कान्हा जी की तरफ से, जब चीज़ें आपको लगती हैं कि हाँ, अब मेरे हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो कुछ वक़्त के लिए उसे छोड़ना भी पड़ता है। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लेकर कुछ वक़्त के लिए आपको यहाँ पर चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी में उस अबंडेंस की तरफ बढ़ना पड़ेगा जो आपके लिए है। अगर वो इंसान आपके हैं, तो वो कहीं न कहीं इस चीज़ को समझेंगे और समझकर आपकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर वो आपके नहीं है ना, तो वो कितना भी आपका वेट करने पर, कितना भी आपका उन्हें मनाने पर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, बल्कि इनकी ज़िद यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ेगी। जितना आप इनकी तरफ इन्हीं के टर्म्स और कंडीशंस के बेस पर बढ़ोगे ना, ये पर्सन उतना ज़्यादा ज़िद्दीपन के चलते किसी भी लेवल पर भी जाएँगे। तो आपसे बोला जा रहा है नई शुरुआत के लिए, अभी के लिए तो स्पेशली, और यही जीवन का सत्य है, आपसे ये भी बोला जा रहा है। ठीक है? कान्हा जी की तरफ से। तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही कान्हा जी की, आई होप आप कनेक्ट कर पाई हो अपने आप को। अगर आप कनेक्ट कर पाए हैं लेकिन स्टिल अभी तक आपने लाइक, क्लेम एंड ग्रैटिट्यूड नहीं दिया तो आप कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो आप कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।